नमस्कार साथियों। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, महिला को शरीर में कोई कष्ट होता है, ऐसा कोई रोग सताता है, शरीर में बड़ी पीड़ा होती है, तो वो माँ ऐसा बोलता है, माँ याद आ जाती है उसको। शरीर की पीड़ा में, दुःख में ऐसा कुछ, माने उसका संबंध कहीं न कहीं चंद्रमा के साथ एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं। और जब उसको कोई ऐसा शेल्टर का, कोई ऐसा प्रोटेक्शन का या कोई भय किसी का सताता है, तो उसको फिर पिता वाला पार्ट परेशान करता है। तो बोलते हैं पिता का संबंध एस्ट्रोलॉजी में हम सूर्य के साथ देखते हैं और माता संबंध हम चंद्रमा के साथ देखते हैं। तो यदि आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत बली है, चंद्रमा साथ साथ चौथा भाव बहुत बली है, तो ऐसे जातक के जीवन में इस प्रकार का जो मैंने बताया कि जो माता से संबंधित विषय, जिसमें बोलते हैं ना माँ की याद आ गई डर में या उसका दुख में, उसको माता की याद, ऐसा बहुत ही रेयर होगा या नहीं होगा। जिसका चंद्रमा बहुत बली है, जिसका चौथा भाव बहुत बली है, चौथा भाव जिसको सुख का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है, भवन का भाव माना जाता है, हृदय का भाव माना जाता है। और इसी प्रकार से कुंडली में यदि आपका नवम भाव बहुत बली है, साथ साथ आपका कारक सूर्य बली है, तो आपको कभी मतलब ऐसा भय नहीं होगा कि भाई आप पर कोई थ्रेट जैसा हो गया। भाई पिता का माने प्रोटेक्शन है, पिता का हम पर कहते हैं पिता की छत्र छाया है, पिता का छत्र छाया छिन गया तो हम किसके भरोसे रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है अगर हमारा नवम भाव बली है और साथ साथ कारक ग्रह सूर्य बली है। और जीवन में कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं दूसरे ग्रह बिल्कुल चाहिए, लेकिन यदि आपके चार्ट में सूर्य बहुत बली है, चंद्रमा बहुत बली है, तो आपका जो मेन जो एग्जिस्टेंस का कारण है माता पिता, माता यानी सुख, पिता यानी हम उसको बोलते हैं हमारा भाग्य, अप्रूवल, पूर्वज, वो सारा बल हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, इजीली प्राप्त हो जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई किसी का जो सूर्य और चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो उसको प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त होगा, लेकिन उसको शुरुआती जो अड़चने हैं उसका समाधान स्वयं से करना होगा। लेकिन यदि आपका सूर्य चंद्रमा बली है तो आपको शुरुआत से ही वो बल बना बनाया मिलेगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहिए। धन्यवाद।